दोस्तों नमस्कार, हिंदी दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवनी पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की कक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। जीवनी को हम परिभाषित करें तो किसी महान व्यक्ति का संपूर्ण विवरण क्रमशः महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से उसके जीवन में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हों के माध्यम से किसी अन्य लेखक के द्वारा, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि आत्मकथा लिखी जाती है स्वयं के द्वारा। जीवनी किसी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है। द्वारा लिखा जाना ही क्या कहलाती है? जीवनी कहलाती है। इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो लेखक होता है वह किसी अन्य व्यक्ति का या महान व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इसमें प्रायः उस व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को वह सम्मिलित करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, तो व्यक्तित्व के बारे में लिखा जाता है। कृतित्व अर्थात उसके कार्यों के बारे में, उसने किस प्रकार की रचनाएं की, किस प्रकार के उसके कार्य हैं उसके बारे में, तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन रहता है। उपलब्धियों से तात्पर्य यदि द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उसे उसके कार्यों के लिए किस प्रकार की उपलब्धियां प्रदान की गई या वह स्वयं किस प्रकार की उपलब्धियों को हासिल किया, या इसके बारे में वर्णन किया जाता है। जीवनी ना तो इतिहास है और ना ही उपन्यास, पर दोनों विधाओं की विशेषताएं इसमें समाहित होती हैं। इसकी विशेषताएं देखिए, जीवनी किसी महापुरुष की ही लिखी जाती है। महापुरुषों की जीवनियां प्रकाश स्तंभ की भांति मार्ग निर्देश करती हैं। जिस प्रकार से जो प्रकाश स्तंभ होता है वो क्या करता है? चारों ओर प्रकाश फैलाता है, अंधकार को दूर करता है। उसी प्रकार महापुरुषों की जीवनियां होती हैं, वे भी अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाली होती हैं। अर्थात हम उन्हें अनुकरण करके अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। जीवनी चरित्र नायक का यथार्थ रूप प्रस्तुत करता है। लेखक जिस महापुरुष के बारे में लिखता है तो उसका यथार्थ वर्णन वहाँ पर करता है। ठीक है, अर्थात सत्य घटना को लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जीवनी लेखन में तटस्थता का भाव आवश्यक है। जीवनी में सरलता होने से पाठक पढ़ता चलता है और विश्वसनीयता रहने से उसका जीवन अपनाने की चेष्टा करता है। अगर जीवनी में सरलता हो तो पाठक अर्थात जो पढ़ने वाला होता है उसको पढ़ता चला जाता है, और विश्वसनीयता अगर उसमें हो तो उसको पाठक अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। विकास अगर हम देखें तो जीवन में महान ख्याति प्राप्त सम्मान पाने वालों की जीवनी से परिचित होने की ललक पाठकों में पाई जाती है। पाठकों की इसी ललक को परितोष देने के लिए जीवनी लेखन का चलन हुआ। अर्थात पाठकों तक इन महान ख्याति प्राप्त सम्मान पाने वाले व्यक्तित्व की जीवनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, पाठकों तक पहुंचाने के लिए जीवनी लेखन का क्या हुआ? चलन हुआ। प्राचीन हिंदी साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ, आपको ध्यान रखना है, गोस्वामी गोकुलनाथ जिनकी जीवनियाँ थी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये प्राचीन काल की जीवनियाँ हैं। नाभादास की भक्तमाल, उपरिक्त तीनों लेखन को जीवनी लेखन का आदि रूप भी कहा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। किंतु खड़ी बोली गद्य में जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु युग में कार्तिक प्रसाद खत्री लेखक हैं और देवी प्रसाद मुंशी राधा कृष्ण दास से माना जाता है। इस प्रकार से जीवनी की परिभाषा एवं कुछ जीवनी लिखने वाले लेखकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।